केमिस्ट्री वॉज माई वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे केमिस्ट्री में 40+ सवाल सही हुए थे नीट 2024 में। माई सेल्फ समीर चौरसिया, करंटली परसिंग MBBS फ्रॉम GMC आजमगढ़, और मैं अभी इस टाइम पे सेकेंड ईयर MBBS में हूँ। अभी नीट 2026 में 5 महीने बचे हुए हैं, और क्या ये इनफ है तुम्हारी केमिस्ट्री सही करने के लिए? ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी केमिस्ट्री अच्छी कर सकते हो। मैं इस वीडियो में एक प्लानर लेके आया हूँ, और ये लेके आया हूँ कि तुम केमिस्ट्री जल्दी कैसे कर सकते हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग एनी कंसेप्ट। इस वीडियो पे बने रहना। मैंने ऐसी सेम वीडियो फिजिक्स के लिए बना के रखी है, और उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि केमिस्ट्री के लिए वीडियो बनाने के लिए, और ट्रस्ट में यार ये बहुत अच्छा तरीका होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, ये जब मैं लाइब्रेरी में था तो मैं यहाँ पढ़ाई करता था, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने दीवार पे ये लाइब्रेरी के वॉल पे मैंने स्टिकी नोट्स लगा के रखे हैं। टेस्ट में जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे मैं उसको वहाँ पे पेस्ट कर देता था, और मैं इस टाइम पे भी अभी केमिस्ट्री ही पढ़ रहा हूँ, एंड दिस इज़ मी राइट नाउ। तो यार आप भी आ सकते हो, आप भी कर सकते हो, अपनी केमिस्ट्री सही कर सकते हो। ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, केमिस्ट्री में होती 3 चीज़ आती हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं जिस सीरीज़ में बोल रहा हूँ ना, आपको उसी सीरीज़ में कवर करना है। पहले देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है। देखो, जैसा कि मैंने फिजिक्स में बताया था, फिजिकल केमिस्ट्री भी सेम है। फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको फिजिक्स की तरह ही करनी है। कैसे? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में 3 ही चीज़ें होती हैं: फार्मूला होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। अब फार्मूला जैसे मैंने बताया था कि तुम फिज़िक्स में जैसे आपने जब सर पढ़ा रहे होते हैं तो थ्योरी प्लस फार्मूला आप उसके नोट कर लो, वैसा केमिस्ट्री में भी आपको करना है सारी थ्योरीज, क्योंकि केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप सारी केमिस्ट्री के जो भी थ्योरीज हैं उन चैप्टर्स में आप उसको नोट कर लो और फार्मूला नोट कर लो। इससे क्या होगा कि बार बार NCERT पे नहीं जाना पड़ेगा, और जो तुम्हारे नोट्स तैयार होंगे वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हो, या फिर वो क्वालिटी नोट्स भी कह सकते हो अपने उसको तुम, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। और जब तुम NCERT रीड करोगे इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री की NCERT, तो उस केमिस्ट्री के NCERT में कुछ ऐसी लाइंस मिलेंगी जो शायद तुम्हारे नोट्स में ना हो, और तुम बस उन्हीं लाइंस को ऐड कर लेना अपने नोट्स में, तो तुम्हें कभी NCERT पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हें नोट्स कुछ ऐसे ही बनाने हैं। क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम क्वेश्चंस लिखना चाहते हो तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिखना जो कि तुमसे गलत हो रहे हैं, और क्वेश्चंस के लिए अगर तुम अगर सॉल्व करना चाहते हो तो तुम PDF खोल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यार PYQ आ जाती है नीट की, उसके तुम लगा लो। JEE के लास्ट 2 ईयर के PYQ लगा लो बस। देखो, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, हर साल 2 बार JEE का पेपर होता है, एक बार जैन में, एक बार अप्रैल में, और हर बार में 4 पेपर होते हैं, और हर पेपर में 2 शिफ्ट होते हैं। मतलब अगर जनवरी में कोई JEE का पेपर हो रहा है तो 4 पेपर हुआ और 2 शिफ्ट हुआ, मतलब जनवरी में तुमको केमिस्ट्री के 8 पेपर मिल जाएंगे, और टोटल एक ईयर में 16 पेपर तुम्हें सिर्फ JEE के मिल जाएंगे केमिस्ट्री के, और 2 साल के तुम्हें 32 पेपर मिल जाएंगे। और 32 पेपर इनफ होते हैं सॉल्व ये पैटर्न के लिए और अच्छे सवाल के लिए। तो तुम 2 साल के, सिर्फ 2 साल के JEE मेंस के क्वेश्चन पेपर लगा लेना, ठीक है, केमिस्ट्री के। उसके बाद अगर आप तुम्हारे पास LN की मॉड्यूल है तो तुम LN की मॉड्यूल लगा सकते हो, लेकिन आई डोंट पर्सनली फील कि नीट के PYQ और JEE के लास्ट 2 ईयर के PYQ करने के बाद तुम्हें LN के मॉड्यूल पे जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो तुम जा सकते हो। बाकी इसके अलावा मैंने टारगेट बैच लेके रखा था नीट प्रेप का, मैंने वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। अब बात आती है कि NCERT क्वेश्चंस लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। देखो, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर लगा लेना, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है ना कि जो हार्ड चैप्टर होते हैं, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, यानी इक्विलिब्रियम हो गया, उसमें से सवाल उठ के आ जाते हैं, ठीक। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी कैसे? वो बनेगी तुम्हारी लेक्चर्स देखने से या फिर बुक पढ़ने से। आई वुड प्रेफर कि तुम लेक्चर्स अच्छे से देखो। और लेक्चर में तुमको क्या देखना है? लॉन्ग लेक्चर्स देखना है कि वन शॉट में निपटा के ख़त्म कर देना है? नहीं, वन शॉट सिर्फ देखोगे तो कंटेंट कुछ कम पड़ जाएगा, सिर्फ लॉन्ग देखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ 5 ही महीने हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान रखो कि 5 महीने के हिसाब से कैसे प्लान करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री अभी अच्छे से शुरुआत भी नहीं की है। और जब तुम्हारे पास ये 5 महीने का टाइम है तो तुम ऐसे डिज़ाइन करो कि तुम लॉन्ग लेक्चर भी साथ में कर ले रहे हो और वन शॉट भी कर ले रहे हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा और तुम किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो।
देखो अब तुम्हें सुनने में लग रहा होगा टाइम कैसे कम लगेगा, लेट मी टेल यू। देखो तुम्हें करना क्या है, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ लॉन्ग लेक्चर देख लो, ठीक, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में लॉन्ग लेक्चर्स देख लो, क्योंकि 3 4 5 लेक्चर ही होते हैं, ज़्यादा लेक्चर्स होते नहीं हैं, तुम कर लो। इसके अलावा तुम वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो। वन शॉट वीडियोस मैं तुम्हें अभी नीचे सजेस्ट करूँगा कि तुम किन के देख सकते हो। तुम वन शॉट वीडियो से भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें नोट्स, तुम लॉन्ग लेक्चर्स देखो और वन शॉट वीडियो, ठीक, प्लस तुम नोट्स किसके करोगे, तुम नोट्स करोगे लॉन्ग लेक्चर्स के, एक बार नोट्स देख लेना। इससे क्या होगा कि तुम्हारा कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं होंगी चीज़ें, ठीक। अब देखो, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है वन शॉट वीडियो, तुम वही देखना, बस वन शॉट वीडियो से तुम्हारा काम बन जाएगा। जो लॉन्ग लेक्चर्स की बात है वो सिर्फ 2 चैप्टर में करना, आइसोमेरिज्म और जीओसी, ये दोनों चैप्टर जो है वो बेस है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये 2 चैप्टर बेस हैं, बेस, तो इनको तुम लॉन्ग लेक्चर से करना ही करना, ठीक है। अब आगे बात आती है जो ये चैप्टर्स हैं, नॉमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केनल, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये तुम कर सकते हो वन शॉट से, तुम्हारा काम बन जाएगा, वन शॉट से कर लो। और इसके जितने भी क्वेश्चन है तुम जाके ऐप से या किसी भी ऐप जिससे भी तुम पढ़ रहे हो उस ऐप से जाके पीडीएफ में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हारा चैप्टर पक्का हो जाएगा, ठीक। चलो अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस इज लाइक द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। इस प्रिंसिपल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम करती है। देखो केमिस्ट्री में देखो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, ठीक। केमिस्ट्री में तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं, एनसीईआरटी के इंटेक्स सवाल तो लगाने ही लगाने हैं, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस तुम्हें लगाने ही लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, और डीपीपी मॉड्यूल तुम्हारे पास अगर हो तो तुम सॉल्व कर लेना, डीपीपी तो ज़रूर से सॉल्व कर लेना, बाकी तो नहीं। बाकी तुम्हें एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट, बैक एक्सरसाइजेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है तुम्हें एक बार तो सॉल्व करनी ही करनी है। बाकी टीपीपी मॉड्यूल तुम्हें 2 से 3 बार तो मिनिमम सॉल्व क्वेश्चंस करने पड़ेंगे भाई उसके, इससे कम में बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। एंड द मोस्ट डिमांडिंग पार्ट इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है। देखो मैंने क्या कहा था, तुम्हें फिजिकल पहले पढ़ना है, फिर ऑर्गेनिक पढ़ना है, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ना है, लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले तुम्हें 2 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के ख़त्म करने हैं, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग। ये जो 2 चैप्टर है तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हें ऑर्गेनिक समझने में, तो तुम सबसे पहले ये 2 चैप्टर्स कवर कर लेना, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यार सच बताऊँ ये तुम्हारे ऊपर हो जाता है, क्योंकि और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी से ही आती है, 100% एनसीईआरटी से आएगी, एनसीईआरटी के लाइन से आएंगे, तुम्हें उसको याद करना पड़ेगा। अपने दिमाग में ये चीज़ बना के रखो कि तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद ही रखनी है। मैं टीचर्स सजेस्ट कर दूंगा जिनसे तुम देख सकते हो, तुम्हें जिनसे हेल्प मिलेगी और सही गाइडेंस मिलेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है। अभी ये सॉल्ट एनालिसिस भी ऐड हो चुका है, तो उसकी वजह से थोड़ी ये हार्ड हो चुकी है, लेकिन ट्रस्ट में इतना ज़्यादा सिलेबस कट चुका है ना पहले से। तो यार अब मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कोई चैप्टर ख़त्म करना है, तुम्हारे पास टाइम का ब्रैकेट जो होगा वो तुम्हें कैसे रखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें यही पढ़नी है, क्योंकि ये चैप्टर तो अगर सारे चैप्टर्स तुमने कवर कर लिए तो तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड होने वाला अभी कर लोगे। बाकी रटने वाली चीज़ें जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो लास्ट में कर लेना। इससे क्या होगा, पेपर के पास जितना याद करने वाली चीज़ें रखोगे ना उतना दिमाग में ज़्यादा रहेंगी। तो ठीक है, देखो सबसे पहला है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं 25 तारीख से प्लान बनाया हूँ कि मैं 25 तारीख से अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहा हूँ पहली बार, ठीक है, तो मैं 25 से 29 तारीख तक मैं सबसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट जो कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसको ख़त्म कर लूँगा, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये मैं 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। फिर आता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये मैं 5 तारीख से 9 दिसंबर तक ख़त्म कर दूँगा, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक मैं ख़त्म कर दूँगा। केमिकल इक्विलिब्रियम मैं 10 से 13 के बीच में ख़त्म कर दूँगा, क्यों, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा चैप्टर है, 4 दिन में आराम से ख़त्म हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम मैं 4 दिन में ख़त्म कर दूँगा। आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए सबसे आसान चीज़ है, सारे फार्मूलाज लिख लो और बार बार पढ़ते रहो, याद करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, याद करते रहो।
फिर जहाँ सारी चीज़ें जैसे तुमको याद होती जाएंगी, तुम उसको अप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आती है आयनिक इक्विलिब्रियम को याद करना, ठीक। फिर रिडॉक्स सिलेक्शन तुम्हारा एक ही दिन में हो जाएगा, वन शॉट से देखना, बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है ये। सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन तुम 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आराम से कर सकते हो। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है तुम 23 से 27 के बीच में कर लो, 4 दिन 5 दिन लगेंगे, 23 24 25 26 27, 5 दिन तुमको लगाने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, आराम से कर लोगे। साथ में अपने नोट्स जैसे मैंने बताए वैसे तुम बनाते रहोगे, तो तुम्हें नोट्स बनाने का प्रेशर भी नहीं रहेगा लास्ट में। और केमिकल काइनेटिक्स तुम 28 से 31 तारीख तक, मतलब लास्ट न्यू ईयर तक ख़त्म कर दो, ठीक। अब देखो मैं प्लस माइनस 4 दिन मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई ऐसा इशू हो जाए जिसमें तुम 4 दिन पढ़ाई ना कर पाओ, मैं प्लस माइनस 4 दिन कर सकता हूँ कि यार टाइम लग गया हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम 4 जनवरी तक अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, 1.5 महीने में अपनी फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म कर रहे हो, ठीक। तुम्हारा 4 जैन तक ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। देखो सबसे पहले तुमने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो ख़त्म ही कर ली है, ठीक। अब तुम सबसे मतलब अगर कहोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आना है तो वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हर साल उससे 2-3 सवाल, 3 सवाल तो आते ही आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम 11 से 16 तारीख तक पढ़ोगे, 11 12 13 14 15 16, 6 दिन तुम लगाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। और ट्रस्ट में इस चैप्टर को तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सवाल बहुत अच्छे आते हैं इससे, ठीक। तुम 11 से 16 तारीख तक तुमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर तुम्हें 17 से 20 फरवरी तक तुम्हें ख़त्म करनी है बी ब्लॉक, और 21 से 24 फरवरी तक ख़त्म करनी है तुम्हें डी और एफ ब्लॉक, ठीक है। जब इतना चीज़ तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा 24 तक, अब देखो अब तुम्हें क्या करना है। अब 17 तारीख से 21 फरवरी तक, 17 से 21 जब तुम ख़त्म कर रहे होगे पी और डी एफ को, तो सॉल्ट एनालिसिस एक छोटा चैप्टर है, तुम्हें इन्हीं 4-5 दिन में सॉल्ट एनालिसिस को भी पढ़ना पड़ेगा साथ ही साथ में। 1 घंटा टाइम लगा के ख़त्म कर लो, 1 घंटा रोज़ दोगे आराम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा याद करने वाला है। और यहाँ से तुम देखोगे कि तुम्हारा जो पूरा केमिस्ट्री है वो 24 फरवरी तक ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री 24 फरवरी तक ख़त्म हो जाएगी। सॉल्ट एनालिसिस का बहुत टेंशन मत लेना तुम, क्योंकि तुम इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे ये आराम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ सोर्सेस के बारे में बात करता हूँ। उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको तुम तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इस पर जेई मेंस के अच्छे सवाल तुम्हें भेजते रहता हूँ। और ट्रस्ट में मैं फरवरी तक जेई मेंस के केमिस्ट्री और जेई मेंस की फ़िज़िक्स में आराम से सॉल्व करवा दूंगा तुमसे। मैं रोज़ छोटे छोटे टारगेट्स भेजता हूँ और बहुत सारे लोग इसको सॉल्व भी करते हैं। ट्रस्ट में जेई मेंस के लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन कर लो भाई, ज्वाइन कर लो। और सोर्सेज की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पंकज सर तो पढ़ाते हैं यार, तुम्हें पता ही है। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मुझे मोहित सर पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी वजह से मेरी सही हो गई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर हैं, और बाकी ऑर्गेनिक के लिए एक और सर हैं योगेश जैन सर हैं, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए एक और टीचर हैं, तुम अमित सर से पढ़ना चाहते हो तो तुम पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी ट्रस्ट में अगर तुम इतना कर लेते हो ना, 24 फरवरी मान के चलो पूरी फरवरी, ठीक है, तुम फरवरी तक अपनी केमिस्ट्री ख़त्म कर लेते हो, तुम्हारे पास 2 महीने बचे रहेंगे, मार्च और अप्रैल, सभी चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए, सभी चीज़ों को समअप करने के लिए। कोई टॉपिक तुम्हें कम समझ में आए या फिर कहीं छूटा हल्का सा लग रहा हो तो तुम इन 2 महीनों में आराम से कर सकते हो विथ प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। और मैं एक मेंटोरशिप प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत हो पर्सनली तो आप एक मेंटोर हायर कर सकते हो। पता है मेंटोर की कीमत ऐसे नहीं समझ में आती है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई चीज़ इंस्टेंट, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है कि आपको उस चीज़ को सॉल्व करना है, आपके पास कोई है नहीं पूछने के लिए, और आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे आपको कंपटीशन एक फील हो, देन ट्रस्ट मी, माय मेंटोरशिप प्रोग्राम इज़ जस्ट मेड फॉर दिस। इसमें 8 से 10 लोग अभी जुड़े हुए हैं, और ये लोग को रोज़ तक का टारगेट मिलता है कि उनको 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी है। और एक ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल ऐसा बनता है ना कि ना चाहते हुए भी आपको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपको दिखता है कि आपके साथ जो पेपर में बैठने वाला है वो भी 12 से 14 घंटे की पढ़ाई रोज़ कर रहा है। तो क्या आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इससे कम पढ़ रहे हो
तो ट्रस्ट में आप ज्वाइन करो। आप इंक्वायरी के लिए यहाँ पे QR कोड स्कैन करना, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा, आप ज्वाइन करो। और प्लीज़ इस चीज़ के बारे में सोचो कि क्या आपको मेंटोर चाहिए कि नहीं चाहिए। इफ़ यू नीड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेरी, ठीक है। और मेरी टीम में ये कुछ लोग हैं और इन सब का एक्सपीरियंस यार आपको मिलेगा, और सब वेल एक्सपीरियंस। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेशर्स, मतलब 12th के जस्ट बाद निकाले हैं। कुछ लोग को एक सिंगल ड्रॉप लगा है, किसी को 2 ड्रॉप लगा है, किसी को 3 ड्रॉप लगा है। तो ट्रस्ट में यार बहुत हेल्प होने वाली है तुम्हारी अगर तुम इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ते हो। और ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको एक कॉमन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, नहीं। तुम्हें 1-to-1 पर्सनल एकदम सारी बातचीत होगी, तुम्हारी प्रॉब्लम, हमारा एक्सपीरियंस और हमारा सोल्यूशन। तो ऑल द वेरी बेस्ट यार। अब तुम पढ़ते रहो और बिना टाइम वेस्ट किए अब 14 घंटे की पढ़ाई करना मिनिमम हो ही गया है, बहुत ज़रूरी है यार ये। तो ऑल द वेरी बेस्ट यार। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।